उत्पत्ति 1:26 वचन से, फिर परमेश्वर ने कहा, मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियां और आकाश की पृथ्वियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। प्लान मन में रखता है, मनुष्य को बनाते हैं। सिर्फ आदम के बारे में यह इतिहास नहीं है, मनुष्य के बारे में इतिहास है। आदम को रखकर मनुष्य को कैसे बनाना है, मनुष्य सब पर शासन करने वाला बने, सभी चीजों को अपने ऊपर शासन करके कैसे रहना नहीं जानता है। इसलिए शादी के दिन से पत्नी पति पर शासन करने की कोशिश करती है, किसी तरह इसको हम अपने हाथ में रखें, और यह लगातार कोशिश करता है कि पत्नी को अपने काबू में रखें। दोनों के दोनों गुलाम नहीं हैं, दोनों शासन करने के लिए हैं। इसको गुलाम रखे, उसको गुलाम बनाए नहीं। उसमें क्या होता है कि जिंदगी बढ़ोतरी नहीं बल्कि कुश्ती लड़ते रहते हैं। इसको कैसे काबू में रखें, उसको कैसे काबू में रखें। दोनों एक दूसरे को अपने काबू में नहीं बल्कि आपको जो है गरीबी, घटिया, बीमारियां, जिंदगी में जो कुछ बुरी चीजें आती हैं उस पर शासन करें, यह नहीं जानते हैं। देखिए, शासन करने का अधिकार उनके हाथ में, कैसे करें वो नहीं मालूम। इसलिए मनुष्यों को शासन मत कीजिए, दूसरी चीजों पर शासन कीजिए। 27वां वचन, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया और उसी के स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको बनाया, नर और नारी करके उनको सृष्टि की। और परमेश्वर का उनको आशीष दिया, कहा उनसे, कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और अपने वश में कर लो सब समुद्र की मछलियां तथा आकाश की पक्षियां, पृथ्वी पर रहने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखें। परमेश्वर ने आशीष दिया, बोला है फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ, सबको अपने वश में कर लो और सब पर शासन करो, ऐसा कहकर उन्हें आशीष दिया। एक मनुष्य की जिंदगी में आशीष जब प्रकट नहीं होता है, जब वो बढ़ोतरी नहीं पाता है, जब उन्नति नहीं होती है, वृद्धि नहीं होती है, उसकी जिंदगी में एक अतृप्ति होती है। आशीष प्रकट नहीं हुआ है, बढ़ोतरी नहीं हो रहा है, जिंदगी जब सफल नहीं हो रहा है ऐसा सोचता है, तो उसके अंदर एक अतृप्ति आती है। वह अतृप्ति क्यों होता है? अतृप्ति जो है परमेश्वर ने उत्पन्न करके दी है, क्योंकि जैसे उसे बनाया गया था उसके उल्टे वह जी रहा है। आज जैसे मनुष्य को देखते हैं वैसा नहीं बनाया गया है। आप जिस मनुष्य को देखते हो वो मनुष्य के रूप और स्वरूप में बनाया गया था, पर अब उल्टा जी रहा है। जब आप वृद्धि नहीं होती है, बढ़ोतरी नहीं होती है, जिंदगी में सफलता या बढ़ोतरी नहीं होती है, आपके अंदर दैविक अतृप्ति निश्चय रूप से होगी। अगर आप धार्मिक उपदेशों को भी सुन सकते हो, उसके शासन नीचे रहकर भी बढ़ोतरी गलत है, उन्नति गलत है, आशीष गलत है, ऐसा सुनकर वही अगर आपके मन में भी हो आशीष गलत है, उन्नति गलत है, ये अंदर होगा, तब भी अतृप्ति अंदर होगा। क्यों? क्योंकि जैसे आप बनाएंगे उसके उल्टे आप जी रहे हो। सभी रीतियों में वृद्धि पाओ, जिस चीज में आप वृद्धि नहीं पाए हो ऐसा कोई भी नहीं होना चाहिए। समझ में आई मेरी बात आपको? मत्ती 15 में प्रभु बोलता है, फल देने में प्रभु को कोई आनंद नहीं है, ज्यादा फल देने में भी बहुत आनंद नहीं है। अत्यधिक फल देने से आप उसके चेले होंगे और पिता का नाम की महिमा होगी। फल नहीं दोगे तो टोटली रूप से जो है आनंद नहीं। फल नहीं देते हो कोई परवाह नहीं, बहुत फल देते हो, अत्यधिक फल देते हो, काउंटलेस फल जब आप देते हो, उसी से पिता आनंदित होता है। आपके बारे में परमेश्वर की इच्छा यही है, पिता की इच्छा यही है, सभी भागों में आप वृद्धि पाए, उन्नति पाए, एक भी भाग में आप कमियों घटियों में न जिए, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। पड़ोसी को देखकर बोले आपके बारे में परमेश्वर की परिपूर्ण इच्छा क्या है? सफलता पाए, वृद्धि पाए, सभी भागों में सफलता प्राप्त करें। आमीन। वही परमेश्वर की इच्छा है।